वेलकम बैक टू इट्स रिवीजन टाइम। सो आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या थी? तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जैसे रिसर्च की, उन्होंने उन्होंने जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके अंदर कुछ एविडेंसेस पाए। वो एविडेंसेस थे एग्रीकल्चर के, जिससे पता चलता है कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर एग्रीकल्चरल था, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो करते थे। उसका सबसे पहला एविडेंस जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्हें मिला था प्लगिंग का। तो उन्हें पता चला था कि जो बुल्स और ऑक्सन थे उनको प्लगिंग के लिए यूज किया जाता था। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको प्लग करने के लिए बुल्स और ऑक्सन का यूज किया जाता था। और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चला कि जो मोड था प्लगिंग का वो टेराकोटा था। और उसके बाद उन्होंने कुछ साइट्स बताई हैं, प्लीज नोट इट डाउन द साइट्स वेयर द प्लान प्लगिंग, द एविडेंस ऑफ प्लान प्लगिंग वाज फाउंड। सो सबसे पहला जो एरिया है जहाँ पर प्लगिंग का एविडेंस मिला है वो है हरियाणा के अंदर चोलिस्तान और बनावली। ये दो एरिया थे जहाँ पर जो है प्लान प्लगिंग जो कि ऑक्सन और बुल के द्वारा होती थी। एज यू कैन सी टेराकोटा बुल यहाँ पर लिखा भी गया है। इनके साथ जो है वो एक लैंड को प्लग किया जाता था। उसके साथ जो सेकंड हमारा एरिया जहाँ पर प्लांट प्लगिंग के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है वो है राजस्थान का कलिबंगन। ओके, तो इसके बाद जो है इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स का हमें पता है, हमने पहले ऊपर पढ़ ली थी कि वीट, बर्ली और लेंटिल, ये तीन टाइप की जो है वो क्रॉप्स वो एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूज करते थे। सेकेंड पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में होता है कि वो ऑक्सन और बुल को एज प्लगिंग के लिए यूज करते थे, मतलब कि अपने लैंड को प्लग करवाने के लिए यूज करते थे। थर्ड पॉइंट उनका वेल डेवलप्ड इरिगेशन जो है वो था, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे अपनी क्रॉप्स को। उसके लिए उन्होंने सीवेज सिस्टम बनाए थे, वेल डेवलप्ड सीवेज सिस्टम, जो कि मेनली पाए जाते हैं शोर्तुगाई शोर्तुगाई अफगानिस्तान के अंदर। जो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है क्रॉप के लिए, क्रॉप को इरिगेट करने के लिए वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम जो है वो अफगानिस्तान के शोर्तुगाई के अंदर मिलता है। ये आप इनको प्लीज इसको नोट कर लिए। मैप के क्वेश्चन में और अनदर क्वेश्चंस में भी इनको एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी इनको पूछा जा सकता है। तो जो दो पॉइंट मेन हमारे इसके अंदर बने हैं वो है प्लान्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, प्लगिंग जो है वो बुल्स के द्वारा करवाते थे। और जो है थर्ड पॉइंट ये भी बनता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के अंदर कि जब जो प्लेसेस हमारे जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है पंजाब के अंदर सिंध और धौलावरी इन गुजरात, धौलावीरा, तो मतलब कि ये दो एरिया जहाँ पर मतलब कि वेल डेवलप्ड इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी तो वहाँ की क्रॉप को कैसे इरिगेट किया जाता था। तो वहाँ पर जो वेल होते थे विलेज के, मतलब कि वहाँ के जो टाउन के जो वेल होते थे उनको वहाँ से पानी निकाल करके जो इरिगेशन के लिए वहाँ पर यूज किया जाता था। तो ये था एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। और मैंने जो है आपको प्लेसेस बताए हैं वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक बार। जो सबसे पहले एविडेंस ऑफ प्लगिंग के जो प्लेसेस हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो मिला हरियाणा और राजस्थान के। हरियाणा के अंदर चोलिस्तान और बनावली में, और राजस्थान के कलिबंगा। और जो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है वो कहाँ पर पाया गया है, वो पाया गया है शोर्तुगाई अफगानिस्तान। और जहाँ पर वेल के साथ मतलब कि जो कुएं से पानी निकालकर इरिगेशन प्रोवाइड की जाती थी वो पाया गया पंजाब सिंध और धोलावीरा गुजरात। तो ये कुछ एरिया थे, प्लीज नोट इट डाउन। तो ये था। और एक पॉइंट जो है वो मेरा रह गया है कि जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है वो बुल का हमने नोट किया कि प्लगिंग जो है बुल से होती है। सेकंड पॉइंट कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर सीवेज के द्वारा जो है इरिगेशन फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था उनका। और वेल के साथ भी जो है वो इरिगेशन प्रोवाइड करते थे। साथ ही साथ जो उनकी क्रॉप प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो 2 क्रॉप एट वन टाइम जो है करते थे, ग्रो करते थे कि मतलब कि एक सीजन के अंदर 2 क्रॉप अच्छे से उगाते थे। मतलब कि एक लैंड के अंदर या तो 2 क्रॉप या फिर एक सीजन के अंदर जो है कम से कम भी 2 क्रॉप तो वो उगाते थे, इससे कि अच्छी प्रोडक्शन होती थी जो कि उनके लिए काफी थी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर।
तो ये टॉपिक बहुत ही मेन है क्योंकि इसके अंदर मोहनजोदारो के बारे में बताया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो मेन सेंटर्स थे जहाँ पर पीपल रहते थे, मतलब कि जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। या एज यू ऑल नो कि मतलब कि जो अर्बन सेंटर्स थे, जो कि अर्बन सिविलाइजेशन के अंदर अर्बन सेंटर्स को डेवलप किया गया था, वो सबसे मेन और यूनिक फीचर माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और जो ये डेवलपमेंट थी या फिर ये जो उनकी सेटलमेंट थी पीपल की, वो टू सेक्शन के अंदर डिवाइड की गई है। फर्स्ट सेक्शन को बोला जाता है सिटेडल्स और सेकंड को बोला जाता है लोअर टाउन। तो सिटेडल्स के अंदर क्या था, सिटेडल्स क्या था, तो सिटेडल्स एक यूनिक काम के लिए जो है यूज होता था। वो मेनली पब्लिक बात के लिए यूज होता था, उसके अंदर ग्रेड बात होते थे। और जो लोअर टाउन होता था हमारा, लोअर टाउन को एज रेजिडेंशियल एरिया यूज किया जाता था, मतलब कि रहने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे सिटीजन्स थे वो जो उनका एरिया था वो तो था छोटा, लेकिन जो उनकी हाइट थी वो मतलब एक सर्टेन ऊंचाई के ऊपर बनाए जाते थे। उनकी जो पोजीशन थी वो लोअर टाउन से थोड़ी ऊंची होती थी हाइट वाइज, और बल्कि साइज में वो थोड़े से मतलब लेंथ वाइज वो थोड़े से छोटे होते थे। ऐसे ही जो लोअर टाउन थे वो तो मतलब होते तो वो बड़े थे, लेकिन वो थोड़े से ग्राउंड लेवल पे होते थे। वो सिटेडल्स से थोड़े नीचे होते थे, छोटे होते थे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो मोहनजोदारो था, वो प्लान करके बनाया गया था। वो एकदम प्लान जो है वो सिटी थी, मतलब वहां पर प्लान सिटी स्टेट्स बनाई गई थी, एकदम प्लान सेंटर्स थे। वो कैसे हम बोल सकते हैं? तो सबसे पहला जो एग्जांपल या फिर सबसे पहला जो एविडेंस उनको मिला था वो था कि द प्लेटफॉर्म वेयर इन अ प्लेस ऑल बिल्डिंग्स एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब कि जब भी एक सिटी के अंदर कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाता था किसी भी चीज को बनाने के लिए, मतलब कि किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था। तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों के लिए काम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था उस एरिया के अंदर जहाँ पर वो जो बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही होती थी, वहां पर जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कुछ कामों को, जो कि हमें बताता है कि बिल्कुल प्लान जो है उनकी वो होती थी, टाउन प्लानिंग होती थी। उसके बाद जब वो प्लेटफॉर्म बनाते थे या फिर जब वो सिटी स्टेट डेवलप करते थे अपनी, तब वो ब्रिक्स का यूज करते थे। और वो ब्रिक्स भी सिंपल नहीं होती थी, वो ब्रिक्स भी या तो बेक्ड होती थी या फिर सन ड्राइड होती थी। मतलब ये उनको अच्छे से मिट्टी की बनी हुई जो ब्रिक्स होती थी उनको सुखा दिया जाता था, और कभी कभी तो उनको बेक भी कर दिया जाता था भट्टियों के अंदर, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर दिया जाता था। उसके बाद जो ईंटें थी वो एक स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर तैयार की जाती थी, मतलब कि उनका एक स्टैंडर्ड रेशियो होता था। वो क्या था, जो उनकी लेंथ थी वो 4 टाइम थी हाइट के रिस्पेक्टिव, और जो ब्रेथ थी वो ट्वाइस थी हाइट के रिस्पेक्टिव। उन ईंटों को भी एक रिस्पेक्टेड रेशियो के अंदर बनाया जाता था, मतलब कि इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग थी उनकी। ईंट से लेकर के हर एक चीज प्लेटफॉर्म तक को अच्छे से वो करते थे, डेवलप करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि जब किसी भी प्लेटफॉर्म को बनाते थे उसके अंदर वो ईंटों का इस्तेमाल करते थे, और ईंटों को कंबाइन करने के लिए मोर्टर का यूज करते थे। मोर्टर मतलब कि कोई मतलब कि क्ले वगैरह होगी उस टाइम की मिट्टी वगैरह, तो उसको अच्छे से ईंटों को ज्वाइन करने के लिए वो यूज करते थे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट बनता है यहाँ पर 3.1 में दे भी रखा है कि जो द मोस्ट यूनिक और डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ हड़प्पन सिटी वॉज द केयरफुल प्लानिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही वेल मैनर से जो है वो प्लान करके बनाया गया था। तो इसके अंदर क्या था, जो रोड्स थी और जो स्ट्रीट थी वर लेड आउट एंड अप्रोक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब कि जो रोड और स्ट्रीट्स थी वो एक अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न पर बनाई जाती थी जो कि इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल पर। और आगे क्या है, द स्ट्रीट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वर लेड आउट विद ड्रेन फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ट अलोंग देम। मतलब कि जो स्ट्रीट्स होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो ड्रेन्स के अलोंग बनाई जाती थी, मतलब कि ड्रेन्स के साथ साथ बनाई जाती थी। इसका एक कारण भी था
कि बाय चांस जो हाउस होल्ड जो हम काम करते हैं उसमें जो वेस्ट हमें वो बाहर निकालना होता था, तो वो ईजी हो जाता था कि वो वॉल जो हाउस की वॉल है उसके साथ ही ड्रेन थी हमारी। तो मतलब कि वो साथ ही साथ जो हाउस होल्ड वेस्ट होता था वो डंप कर दिया जाता था ड्रेन्स के अंदर। मतलब कि वेल प्लेन ड्रेन सिस्टम इनका वो था, ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये था हमारा ड्रेनेज। और ये हम कैसे कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो प्लांट थी। मैंने आपको 5-6 पॉइंट बता दिए हैं, तो इनको प्लीज़ अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से 5 मार्क्स 8 मार्क्स में आ सकता है। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था उनका। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हमारा हमें जो बेसिकली बताया गया है वो बताया गया है लोअर टाउन के बारे में। हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 टाइप की वो उनकी वो थी प्लेसमेंट थी, सेटलमेंट्स थी, एक लोअर टाउन और एक सिटीजल्स। जो लोअर टाउन था वो मोहनजोदारो के अंदर, मतलब कि जो मोहनजोदारो के अंदर जो लोअर टाउन थे वो एक बेस्ट एग्जांपल किसका देते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का। मतलब कहने का ये है कि जो लोअर टाउन थे वो रेजिडेंस के लिए यूज किए जाते थे, मतलब कि रहने के लिए यूज किए जाते थे। अच्छा, उसकी यूनिक फीचर क्या क्या थे? उसके यूनिक फीचर थे, प्लीज नोट द पॉइंट्स। जो एरिया थी, मतलब जो बिल्डिंग्स थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उनके रूम्स या फिर उन बिल्डिंग्स के अंदर एक कोर्टयार्ड होता था और डिफरेंट रूम्स होते थे। मतलब कि हर एक साइड में, चारों साइड में एक एक कमरा होता था और बीच में एक अच्छा बड़ा कोर्टयार्ड होता था। उस कोर्टयार्ड को गर्मी के वेदर में या फिर ड्राई वेदर में कुकिंग के लिए और वीविंग के लिए यूज किया जाता था। मतलब कि ताकि अच्छी, मतलब कि कुकिंग में अच्छी वेंटिलेशन प्रोवाइड हो सके और गर्मी के टाइम में अच्छी उनको, मतलब ओपन एरिया मिल सके काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमें जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में पता चलता है वो पता चलता है कि उनके अंदर प्राइवेसी फैक्टर भी थे। जो हमारी टाउन प्लानिंग की गई थी मोहनजोदारो के अंदर, लोअर टाउन के अंदर, तो वहां पर प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया था हर एक के, मतलब कि घर का। वो क्या था कि जो मतलब कि जो लोअर वो होती थी ना, जो सबसे ग्राउंड लेवल का जो रूम होता था उसके अंदर विंडोज होती ही नहीं थी, पहली बात, जो कि प्राइवेसी को मेंटेन करती थी। साथ ही साथ जो कोर्टयार्ड की एंट्रेंस, मतलब कि जो घर की एंट्रेंस होती थी, वो कुछ ऐसे बनाई गई थी कि जो कोर्टयार्ड होता था ना अंदर बीच में, वो अच्छे से ना दिख पाए, मतलब कि प्राइवेसी मेंटेन करके रख पाए अदर मेंबर्स, हाउस मेंबर्स की भी। और जो कोर्टयार्ड में काम चल रहा है वो बाहर आए, मतलब कि गेस्ट को पता ना चले कि अंदर कोर्टयार्ड में क्या चल रहा है, वो ऐसे वेल डिजाइन कर रखी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे लोअर टाउन थे उनके अंदर, हर घर के अंदर, हर एक घर के अंदर उनका खुद का बाथरूम होता था। है ना इंटरेस्टिंग बात? उनका खुद का बाथरूम होता था और उस बाथरूम, जो घर की वॉल होती थी वो ड्रेन के साथ होती थी, ताकि जो बाथरूम के टाइम वाटर वो डायरेक्टली ड्रेन के अंदर डंप हो जाए। उसके बाद उनके जो हाउसेस थे वो सिंगल स्टोरी और साथ ही साथ कभी कभी डबल स्टोरी होती थी, जिनके लिए उन्होंने सीढ़ियां भी बनाई गई थी। ठीक है, तो मतलब कभी कभी ऊपर जाना होता था उनको, अपनी अपर स्टेयर पे जाना होता था, तो उन्होंने स्टेयर केसेस बनाए हुए थे सेकंड स्टोरी पे जाने के लिए। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें इसके बारे में पता चलता है वो था वेल। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्हें एविडेंस मिले अबाउट 700 वेल के, मतलब कि जो लोअर टाउन थे मोहनजोदारो के, उसके अंदर उनको 700 वेल मिले, 700 कुएं मिले। तो कुएं किस लिए बनाए गए थे? वाटर कंजप्शन के लिए मिलाए गए थे। साथ ही साथ अगर कोई, मतलब कि जो पीपल थे वो कोई और एरिया से आ रहे होते थे, पासर बाई होते थे, मतलब कि जो उस टाउन से पास कर रहे होते थे, निकल रहे होते थे, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता था वो। मतलब कि किसी को प्यास लगती थी तो वहां से पानी निकाल कर वो पी लेते थे। तो ये था हमारा टाउन प्लानिंग, जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारी लोअर टाउन के बारे में बताया गया है। अगला है हमारा 3.3, द सिटीडल्स। तो जो सिटीडल्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट जानने का है वो है कि ये थोड़े से हायर होते थे एज कम्पेयर टू लोअर टाउन। और ये हायर क्यों होते थे? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के, एक यूनिक प्लेटफॉर्म जो है ईटो को कंबाइन करके के पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है सिटीडल्स को प्लेस किया जाता था। तो सिटीडल क्या था? Citadel find evidence of structure that were probably used for special public purpose.
सिटेडल था जो जो हमारा हमने पढ़ा कि जो हमारे लोअर टाउन था, लोअर टाउन को रेजिडेंशियल एरिया के लिए यूज किया जाता था। मतलब कि वहाँ पर जो है जितने पीपल थे वहाँ पर वो अपना घर बनाकर वहाँ पर रहते थे। मतलब कि सिंपल आप बोल सकते हैं कि एक गांव की तरह या फिर एक सिंपल प्लेसमेंट की तरह काम करता था। लेकिन जो सिटेडल था वो काम करता था स्पेशल पब्लिक पर्पज के लिए। मतलब यहाँ पर पीपल रहते नहीं थे, ये रहने के लिए नहीं बनाया गया था, ये एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया था और वो पर्पज था पब्लिक बाथ। हाँ, मोहनजोदारो के अंदर पब्लिक बाथ भी एक यूनिक फीचर है। वहाँ के पीपल पब्लिक बाथ लेते थे, सभी इकट्ठे होकर वहाँ पर जो वे इकट्ठे होकर पब्लिक बाथ लेते थे सिटेडल्स के अंदर। तो सिटेडल्स के अंदर सबसे पहले बताया गया कि सिटेडल्स दो चीजों से बनता था। एक पब्लिक बाथ एक बहुत ही बड़ा रेक्टेंगुलर एरिया होता था जिसको अच्छे से कंबाइन किया जाता था, मोटार के साथ ईंटों को कंबाइन करके जो उस रेक्टेंगुलर एरिया को बनाया जाता था ताकि वहां से वाटर लूज ना हो सके, वहां से वाटर बाहर ना निकल सके। और वो मतलब कि स्पेशल ऑर्गेनाइज मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल जो फेस्टिवल्स होते थे या फिर स्पेशल जो कोई दिन होता था उसके टाइम में सभी वहां पर इकट्ठे होकर के पब्लिक बाथ लेते थे। पब्लिक बाथ और वेयर हाउस ये दो चीज से बनकर जो हमारा सिटेडल बनता था। तो पब्लिक बाथ का पता चल गया कि मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इकट्ठे होते थे पीपल वहां पर सारे और वहां पर पब्लिक बाथ लेते थे। और वेयर हाउस था एक मैसिव स्ट्रक्चर था वेयर हाउस, जिसका जो निचला हिस्सा था वो तो बना होता था ईंटों से और ऊपर वाला हिस्सा बना होता था वुड से। ठीक है, तो ये पब्लिक बाथ और वेयर हाउस जो है यहाँ पर सिटाडेल्स के दो मेन वो थे जिनसे बनकर सिटाडेल्स बनता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो सिटाडेल्स विद सेवरल डिस्ट्रक्टिव buildings has led scholar to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath। तो मतलब इसकी प्लेसमेंट को देखकर, इसकी प्लान को देखकर कि ये कैसे बनाया गया है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे मतलब के बाथरूम्स बनाए गए थे विद वेल फर्निश्ड ड्रेन सिस्टम ताकि मतलब पानी को बाहर भेजा जा सके। तो इन सबको एविडेंस करते हुए, इन सबको देखते हुए जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया था। तो हमें पता चल गया कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन भी पढ़ा था यहाँ पर कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर टाउन एंड सिटाडेल्स। तो सिटाडेल्स जो है वो रेजिडेंशियल एरिया के बेसिस पे यूज नहीं किए जाते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पब्लिक बाथ के लिए यूज किए जाते हैं। और जो हमारे लोअर टाउन थे वो रेजिडेंशियल के यूज किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।